धरती अंबर झूम रहा है, बरस रहा है रंग। धरती अंबर झूम रहा है, बरस रहा है रंग। आओ सब मिल होली खेले साईं बाबा के संग। होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साईनाथ महाराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन को साईमय कर दे, ताकि हम प्रतिपल आनंद में रहें और इसी तरह से अपने जीवन को नित्य आनंद उत्सव की तरह मनाएं और जीवन की सार्थकता को हम प्राप्त करें। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और प्रत्येक त्योहार के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा है, कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। क्योंकि जब त्योहारों का जन्म हुआ, जब ये त्योहार बने, उस समय पर प्रत्येक पहलू पे धर्म का नियंत्रण हुआ करता था। इसलिए जितने भी सामाजिक समारोह है उसको एक त्योहार का नाम दिया गया, एक उत्सव का नाम दिया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ सके। ऐसे ही एक त्योहार है होली का त्योहार। और होली का त्योहार अपने आप में बड़ा ही अनूठापन लिए हुए है, एक अलगपन लिए हुए है। यहाँ पर इस त्योहार में नैतिकता, शिष्टाचार या जो सामाजिक नियमावली है उसको ताक पे रख करके लोग जो है झूमते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और भीतर जो भी द्वेष है, ईर्ष्या है, ग्लानि है, उसको भुला करके एक उत्सव मनाते हैं। तो होली का जो त्योहार है वो अपने आप में अनूठापन लिए हुए है। होली त्योहार के बहुत सारे आध्यात्मिक अर्थ और व्याख्याएं हैं जो अनेक लोगों ने की हुई है और उसके अपने आध्यात्मिक अर्थ हैं। आज हम कुछ ऐसे ही बड़े ही संक्षिप्त अर्थों की बात करेंगे। जो भी साई साधक है, साई मुखी है, साई भक्त है, तो हम अपने निजी जीवन में और अपने दैनिक जीवन में किस तरह से हम इसको देखें और अपने जीवन में इसको उतारें, इसकी छोटी सी व्याख्या हम आज करने जा रहे हैं। अगर होली त्योहार को यदि हम देखें तो कुछ पात्र प्रमुख रूप से हमको याद आते हैं, जैसे प्रहलाद है, हिरण्यकश्यप है, होलिका है। तो कुछ ऐसे प्रमुख पात्र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही, भारतीय परंपरा, कि हमने गुड़ से गुड़ अर्थों को सांकेतिक रूप से और बड़ी सरलता और कहानियों के माध्यम से आम जनमानस में समझाने की कोशिश की है, ताकि व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को पहचान पाए, अपने मूल स्वरूप की तरफ लौट पाए। ये एक बहुत अच्छा तरीका रहा है, एक बहुत अच्छी विधि रही है। अब ये जो प्रहलाद है, हिरण्यकश्यपु है और जो होलिका है, ये हमारे इर्द गिर्द कैसे घूमते हैं, हमारी दिनचर्या में कैसे इनका आमना सामना होता है, ये इसको हम संक्षिप्त में देखने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद वो है जो हमारे और आपके भीतर में बैठा हुआ है और जो सत्य का उपासक है, जो सत्य की आराधना करता है, सत्य को पूजता है और जो सत्य के साथ में है, वो है प्रहलाद, जो कि हमारे भीतर भी है और आपके भीतर भी है। दूसरा है हिरण्यकश्यप। जो हिरण्यकश्यप है वो है जो सत्य नहीं है, वो असत्य है और वो अपनी पूजा करवाना चाहता है, वो अपनी आराधना करवाना चाहता है। तो यहां पर द्वंद की स्थिति पैदा हो रही है। एक प्रहलाद है जो सत्य का उपासक है और एक हिरण्यकश्यप है जो असत्य है और वो अपनी पूजा करवाना चाहता है। और प्रहलाद ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं असत्य की पूजा करूं। वो किसी भी परिस्थिति में सत्य के साथ ही रहना पसंद कर रहा है। असत्य बहुत उस पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो सत्य के साथ ही बना रहता है। अब यहां बात आ रही है आपकी और हमारी। आज के परिदृश्य में इसको आप देखिए कि आप किसके साथ में हैं। आप सत्य के साथ में हैं कि असत्य के साथ में हैं? आप पूजा किसकी कर रहे हैं? आप सत्य की पूजा कर रहे हैं या आप असत्य की पूजा कर रहे हैं? और जो सत्य के साथ में है, जो सत्य का उपासक है, उसका हृदय सरल होगा, सहज होगा, विनम्र होगा, कोमल होगा। उसके पास में कोई बेईमानी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। क्योंकि सत्य के पास रहने के लिए या सत्य की उपासना करने के लिए किसी भी बेईमानी की आवश्यकता नहीं है। बेईमानी की आवश्यकता पड़ती है किसी का शोषण करने के लिए। बेईमानी की आवश्यकता पड़ती है असत्य को सत्य बनाने के लिए। सत्य को आवश्यकता नहीं है किसी भी आडंबर की, किसी भी बेईमानी की। आपके भीतर जो प्रहलाद है वो सत्य की ओर जाना चाहता है, वो सत्य के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसका वो मूल स्वरूप है, उसका मूल स्वभाव है सत्य के साथ रहना। सत्य का अर्थ है परमात्मा, सत्य का अर्थ है साईं। तो वो चाहता है कि वो सत्य के साथ रहे। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपको अपनी पूजा करवाने के लिए प्रेरित करते हैं।
जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, जो क्षणिक है, जो परिस्थितिवश है। तो आप ये देखिए कि ऐसे कौन लोग हैं, या हिरण्यकश्यप का मतलब है जो असत्य है लेकिन वो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। आप देखिए कि ऐसे कौन लोग हैं आज के परिप्रेक्ष्य में जो अपनी पूजा करवाना चाह रहे हैं। पूजा तो सत्य की होगी ना, असत्य की कैसे होगी? लेकिन वो आपको झुकाना चाहते हैं, वो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कौन लोग हैं जो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं आपसे, और आपको सत्य से असत्य की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही लोग उस तरफ आकर्षित नहीं होंगे जिनका हृदय सरल होगा, सहज होगा, और जो सत्य के साथ होंगे प्रत्येक परिस्थितियों में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ प्रमुख पात्र है, जैसे प्रहलाद है, हिरण्यकश्यपु है और होलिका है। तो जब आप सत्य के साथ होते हैं और ये जो बलपूर्वक आपको अपनी ओर झुकाना चाहते हैं, असत्य की ओर झुकाना चाहते हैं, और आप नहीं झुकते हैं, तो फिर ये व्यवस्थाओं का सहारा लेते हैं। जो होलिका है वो व्यवस्था है। होलिका जो है वो नैतिकता, अनैतिकता, नियम, धर्मावली, धर्म और इस तरह से संप्रदाय, इस तरह से तमाम सारी चीजें जो होलिका का अर्थ है यहां पर, वो इस तरह से है। तो फिर वो आपको उस तरफ झोंक देते हैं। लेकिन आप सत्य के साथ में हैं तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन या किसी भी प्रकार की इस तरह से शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आप बच के निकल जाते हैं, और वो व्यवस्था जो है, वो संगठन जो है, या इस तरह से जो जितनी भी परिस्थितियां हैं वो ध्वस्त हो जाती है, वो जल जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सत्य के साथ में हैं या आप असत्य के साथ में हैं। अगर आप सत्य के साथ में हैं तो आप अपने मूल स्वरूप में हैं, आप परमात्मा के साथ में हैं, आप साईं तत्व के साथ में हैं, जो शाश्वत है, जो आनंद है, जहां कोई भय नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। क्योंकि आप जब असत्य की पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके पीछे जो कारण है वो भय है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इन कारणों से आप उन शक्तियों के सामने झुक रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। एक और प्रमुख बात कि जब आप सत्य के साथ नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं पर आपके भीतर में हीनता आती है, हीनता की भावना उठती है, एक हीन भावना उठती है। तो आप उसको छुपाने के लिए सत्य के साथ तो आप नहीं होते, लेकिन सत्य के साथ होने का दिखावा करते हैं, और आपको और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको ये सत्य के साथ होने का भ्रम होने लगता है। आप सत्य के साथ हैं नहीं, लेकिन उसका भ्रम होने लगता है। आपको भ्रम ऐसे होने लगता है कि आप एक रंग चढ़ा देते अपने ऊपर में, धार्मिकता का या सत्य का या धर्म का, उसको अलग अलग नाम हम दे देते हैं, और उसके ऊपर में एक आवरण चढ़ा देते, एक रंग चढ़ा देते हैं। और आप जब सच्चे सदगुरु के पास में जाते हैं तो सच्चा सदगुरु उन तमाम रंगों को हटा करके एक ऐसा रंग आप पे चढ़ा देता है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं उतरता है, और किसी भी परिस्थिति स्थिति में उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी परिस्थिति स्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अमिट है, वो शाश्वत रंग है। क्योंकि दुनिया के जितने भी रंग है जो असत्य है वो बदलते रहेंगे, लेकिन जो शाश्वत रंग है, जो साई रंग है, जो सत्य का रंग है, वो एक बार यदि चढ़ गया सदगुरु के हाथ से तो वो कभी नहीं उतरता है। श्री साईं बाबा के भक्त इतिहास में यदि आप देखिए तो ऐसे कई सारे लोग आए जिनको निजी अनुभव कुछ भी नहीं था, जो अपने निज स्वरूप में नहीं थे, लेकिन उनको एक अहंकार था कि हम धर्म के साथ में हैं, हम सत्य के साथ में हैं। लेकिन साईं बाबा ने उसको तोड़ा, उस अहंकार को तोड़ा, और वो जो पर्दा चढ़ा हुआ था अहंकार का और जो रंग चढ़ा हुआ था अहंकार का, उसको तोड़ दिया। अगर मूले शास्त्री की बात करें, अनंतराव पाटनकर की बात करें, तो ये वो लोग थे जिनको धार्मिक ग्रंथों का बड़ा नॉलेज था, बहुत सारे नियम कायदे ये जानते थे, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने निजी स्वरूप को नहीं छुआ था, अपने मूल प्रकृति से वो अनभिज्ञ थे। क्योंकि वो जब तक के एक समर्थ सदगुरु न मिले
तब तक के आप वो रंग आप पे चढ़ ही नहीं सकता है। उस रंग को चढ़ने के लिए एक पूर्ण सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, उस रंग को चढ़ाने के लिए। और सदगुरु जिस दिन वो रंग चढ़ा देता है आपके ऊपर में, तो फिर दूसरा रंग आप पे नहीं चढ़ता, संसार का रंग आप पे नहीं चढ़ सकता है। मैं हूं पिया की लाजली और रहूं पिया के संग, मैं हूं पिया की लाजली और रहूं पिया के संग, तन मन से सेवा करूंगी चढ़े न दूजो रंग। दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। तो ये जो रंग हम पे चढ़ रहा है, ये शाश्वत रंग है। और जिस दिन ये रंग आप पे चढ़ जाता है, तो प्रत्येक दिन आपके लिए होली के उत्सव के जैसा हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक पल आपके लिए उत्सव है, जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। अमीर खुसरो साहब इसको बड़े प्यारे तरीके से फरमाते हैं कि रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन उसके भाग। अहोभाग्य उस साधक के, उस भक्त के, जिसको सदगुरु ने परमात्मा के रंग से रंग दिया है। ऐसे बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही भाग्यशाली ऐसे साधक होते हैं, बिरले ऐसे साधक होते हैं। इस होली उत्सव पर साईनाथ महाराज से यही प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आप हमारे भीतर जो हमारा मूल स्वरूप है, जो साईं स्वरूप है, हमारे भीतर जो विराजमान है, उसको आप प्रकट कर दीजिए और ऐसा रंग रंगिए हमारे ऊपर में, ऐसा साई रंग हमारे ऊपर में रंगिए कि इस संसार का दूसरा कोई रंग हम पे चढ़े ही ना। जिस पे सदगुरु का रंग चढ़ जाता है, तो उसकी दुनिया पूरी की पूरी तरह बदल जाती है। वो फिर वैसा नहीं रहता जैसे वो पहले होता है, उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि अब वो सत्य के साथ में है, वो साईं के साथ में है। तो उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। संसार वही है, संबंध वही है, बाजार वही है, आपके संबंधी वही है, तमाम सारी चीजें वही है, लेकिन आप बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर में कुछ घटित हो गया है, आपके ऊपर में ऐसा रंग चढ़ा दिया है सदगुरु ने कि अब दुनिया का रंग जो है उस पर नहीं चढ़ सकता है। इसलिए बुद्ध पुरुषों को, सदगुरु को जानने वालों ने रंगरेज कहा है, क्योंकि वो हमारी आत्मा को रंग देते हैं परमात्मा के रंग से। रंगते कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, रंगते कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, हम क्या से क्या हो गए नाम तुम्हारा लेकर।